ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। आज चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय का श्लोक संख्या 34। श्लोक इस प्रकार है। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा श्रीदेश्वराभीष्टुतसीधमार्गः। अकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षै रुचारितं स्तोमुद्रीन श्यामा। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा सीदेश्वराभीष्टुतसीधमार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षै रुचारितं स्तोमुद्रीन श्यामा। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा सीदेश्वराभीष्टुतसीधमार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र पक्षै रुचारितं स्तोमुद्रीन श्यामा। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा सीदेश्वराभीष्टुतसीधमार्गः। आकर्णयन् पत्ररथेन्द्र रक्षै रुचारितं स्तोमुद्रीन श्यामा। निरीक्षतस्तस्य ययावशेषा सीदेश्वराभीष्टुतसीधमार्गः। आकर्ण्यपत्ररथेन्द्र पक्षै रुचारितं स्तोमुद्रीन श्यामा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निरीक्षतस्य उसके देखते देखते ययौ वे चले गए अशेष समस्त सिद्ध ईश्वर मुक्त जीवों द्वारा अभिष्टुत प्रशंसित सिद्ध मार्ग वैकुंठ लोक का रास्ता आकर्णय सुनते हुए पत्र रथ इंद्र गरुड़ पक्षीराज के पक्षै
पंखों से उच्चारितम निकलने वाली स्तोतम स्तुति उदीर्ण शाम शाम वेद का आधार स्वरूप। अनुवाद इस प्रकार है। खड़े हुए श्री कर्दम मुनि के देखते देखते श्री भगवान बैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्तात्मा करते हैं। मुनि खड़े खड़े श्री भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजरित शाम वेद के मंगलाचरण के आधार रूप ध्वनि को सुनते रह गए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में बताया गया है कि श्री भगवान के सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षीराज गरुड़ के दोनों पंख साम वेद के दो विभाग हैं, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ श्री भगवान के वाहक का कार्य करते हैं, अतः वे समस्त वाहनों के दिव्य राजकुमार भी कहे जाते हैं। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत श्री भगवान को शांत करने हेतु करते हैं। श्री भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़, अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं। महान साधु वैदिक साहित्य के यथा उपनिषद तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। ये ही सामवेद की ध्वनियां भक्त को सुनाई पड़ती है। जब श्री भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि श्री कर्दम मुनि उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर श्री भगवान बैकुंठ ले जा रहे थे। इस प्रकार इस बात की पुष्टि होती है कि श्री भगवान अपने धाम बैकुंठ से जो दिव्य आकाश में है उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाते हैं। सामान्य श्रेणी के अध्यात्मवादी बैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते, लेकिन जो पहले से भवबंधन से मुक्त है वे ही श्री भगवान के भक्त बन सकते हैं। जो भवबंधन से मुक्त नहीं हुए हैं वे दिव्य भक्तिमय सेवा को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि यदताम अपि सिद्धानाम, ऐसे अनेक जन हैं जो भवबंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। केवल सिद्ध अर्थात वे व्यक्ति जो भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं वे ही भक्त बन सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। जो कृष्ण भावना अमृत अथवा भक्ति योग में संलग्न है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है। यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष से ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव श्री भगवान की भक्ति को नहीं समझ पाते। श्री कर्दम मुनि मुक्त आत्मा थे जिन्होंने श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वह गरुड़ को श्री भगवान सहित बैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ हुए और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को निकलते हुए सुन सकते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवसखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साउथ इंडिया में एक पुंथा नाम करके एक भक्त था, और इंडिया में बहुत ज्यादातर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे शिव जी का मंदिर समय पे बंद हो जाता है, और कई शिव जी का मंदिर तो ऐसा है जो 6 महीना तक बंद होता है। जैसे आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब बंद हो जाते हैं। और भी साउथ इंडिया में कई ऐसे मंदिर है जो बंद हो जाते हैं समय पर। तो पुंथा नाम के जो भक्त थे, तो रोज भागवत की क्या कहते हैं, भागवत लेके और शिव जी के मंदिर में पाठ करते थे, पढ़ते थे। और वो 16 चैप्टर 60 जिसमें रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का संवाद है, तो वो संवाद रोजाना पढ़ते थे भगवान शिव जी के आगे। एक बार जब पढ़ के गए तो दूसरे दिन जब आए तो ये जो भागवतम का ये जो लाइन है ये उसी पे डाला हुआ था। फिर दूसरे दिन आए पढ़ने तो फिर ये जो चिन्ह था फिर उसी में डाला हुआ है। फिर तीसरे दिन आए पढ़ने तो फिर उसी में डाला हुआ था। ये पुंथा नाम भी आश्चर्यचकित हो गए कि मैं तो रोज पढ़ के और दूसरा चैप्टर में जाता हूँ 61 में, फिर 60 कैसे आ जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमद् भागवतम वो शाम को ऐसे पाठ कर रहे थे और उनको कथा सुनने भी आते थे, वो कथा भी करते थे, बहुत सुंदर कथा करते थे, तो लोग सुनने भी आते थे वहां पर। तो शाम को होता है ना, मंदिर जब बंद होता है तो कहते हैं जाइए जाइए अब समय हो गया, अब अपना अपना घर जाइए, अब मंदिर बंद होना है, सफाई करना है, ये करना है, वो करना है। तो सब लोग वहां पे चले गए। लेकिन पुंथा नाम उस दिन कथा करते करते जल्दी जल्दी में थे, तो भागवतम उनका वहीं पर छूट गया। छूट जाने के कारण जब बाहर गए, ऐसा उस समय ऐसा नहीं था। अब तो हम अभी यहाँ पे किताब नहीं है तो फिर कहीं किसी भक्त से भी मांग लेते हैं, दुकान में भी ले लेते हैं, कहीं से फिर दूसरा कॉपी मंगवा लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो एक कॉपी पूरा मतलब कितना जतन से रखते थे, कितना मेहनत से रखते थे। और वो क्या कहते हैं, हाथ से लिख के कभी कभी रखते थे। प्रभुपाद जी के जो टाइपराइटर था, वो टाइप करते करते कभी कभी हाथ से खून निकलता था, ये हाथ से इतना। और उनके शिष्य लोग भी, एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी के अनुवाद का जो होता है तो वो टाइप करते थे। प्रभुपाद जी को चाहिए तो 2 महीना के अंदर ये सब कुछ टाइप करके। लेकिन वो अब वो शिष्य सोचे मैं खा लेता हूँ तो ज्यादा नींद आता है, इसीलिए मैं केवल दूध पी के ही केवल टाइप करूंगा। प्रभुपाद जी उनको बुला के और डांटे, तुम तो एक ऐसे ही मेहनत कर रहे हो। कभी कभी उनका उंगलियां सब भी बहुत ज्यादा दुखता है। तो देखिए हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य सब से लेके प्रभुपाद जी तक कितना मेहनत किए हैं एक ग्रंथ लिखने के लिए, है ना। तो उस समय ऐसा समय नहीं था कि मतलब जब भी मंगा ले। अभी तो हमारे पास बहुत सारे कॉपियां उपलब्ध हैं। तो पुंथा नाम उसी समय जब आए तो देखे तो गेट बंद है, सोचे कि दूसरे दिन आके ले जाएंगे। लेकिन जब वो जब गेट पर आए देखने कि मैं कॉपी लेने आता हूँ, तो वहां पे थोड़ा छिद्र से देखे। वो सोचे कि आज नहीं मिलेगा तो कल ले लेंगे, लेकिन वो छिद्र से देखे, जब दरवाजा से जो छिद्र होता है उस छिद्र से देखे तो अंदर शिव जी कथा कर रहे थे। वो 60 चैप्टर पे जहाँ पे वो मार्क लगा हुआ था, तो वहां पे शिव जी कथा कर रहे थे, पार्वती जी और भूतगण सुन रहे थे। वहां पे प्रेतगण जितने भी उनके दूत हैं वो सब बैठ के सुन रहे थे और शिव जी कथा कर रहे थे उसी 60 चैप्टर पे।
पुंथानम तो ये छिद्र से देख के आश्चर्यचकित हुए कि बाप रे बाप, ये तो शिव जी का काम था ये रोजाना ये 60 चैप्टर पे लगाना। और मेरा भागवत कम से कम शिव जी पढ़ रहे हैं तो मेरा भागवत भी सिद्ध हो गया, जिस किताब से मैं पढ़ता था वही शिव जी पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ शिव जी को अच्छा लगता था। तो ये बहुत गर्वान्वित हो रहे थे, अंदर से खुशी हो रहे थे। थोड़ा देर में क्या कहते हैं, शिव जी कथा करने के बाद पार्वती जी से पूछते हैं, और ये कथा कौन सा था प्रसंग, कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को कहते हैं, रुक्मिणी तुम वास्तव में थोड़ा कम बुद्धि के हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे ग्वाले को चूज कर लिया। मैं गाय चराता हूँ, मैं कोई स्कॉलरशिप वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा कोई सैलरी नहीं है ना, पैसा भी नहीं है मेरे पास उतना, मैं तुमको रखता हूँ, लेकिन मैं तुमको उतना खुश नहीं रख सकता जितना जरासंध रखता। जरासंध बहुत, शिशुपाल भी बहुत खुशी रखता तुमको। शिशुपाल तो राजा था, तुमको बहुत अच्छा से रखता, लेकिन तुम थोड़ा कम बुद्धि को, इसीलिए जैसे ग्वाले को चोर है, फेमस है चोरी में, और उसको तू अपना पति मान लिया। तो मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ अभी भी कि अगर अभी भी तुम्हें लगता है तो शिशुपाल से विवाह कर सकते हो। अगर विवाह में थोड़ा खर्च लगे ज्यादा इधर उधर तो मैं भी मदद कर दूंगा उसमें, लेकिन शिशुपाल से तू अभी भी चूज कर सकते शिशुपाल को। देखिए पहले के, अब क्यों नहीं कि चा पूरा एकदम रिप्लाई देने लगे, है ना। लेकिन उस समय क्या था, रिप्लाई उस समय पतिदेव से कर ही नहीं सकते थे उतना। सत्यभामा, लेकिन 2 रस के प्राप्त करने वाले सत्यभामा जी थे, तो वो थोड़ा रिप्लाई भी करते थे, लेकिन रुक्मिणी जी कोई रिप्लाई नहीं देते थे। तो रुक्मिणी जी जब ऐसी बातें सुनी तो उसी समय वो मूर्छित होके गिर गए, और भगवान ऐसे बोले रहे, पीछे देखते तो धड़ाम से नहीं गिर गए। अब भगवान लेके और सोचे कि बाप रे, मैंने बोला और ये बेहोश हो गए। पति के वियोग ऐसा सहन कर ही नहीं सकते, ऐसा बोली से ही केवल सहन नहीं कर सकते, दूर तो जाना बड़ी अलग बात है। तो वहां पे पानी लेके और भगवान उनके मुख पे छिड़के और उसको जगाए, बोले कि मैं थोड़ा आनंद लेने का प्रयास कर रहा था, तुमको चिढ़ाने का प्रयास कर रहा था कि तुम थोड़ा हम पे गुस्सा हो, कभी गुस्सा करते नहीं हो, तो इसीलिए थोड़ा हम पे गुस्सा करो, इसलिए मैं कर रहा था, थोड़ा आनंद ले। और तू तो धड़ाम से गिर गई, है ना। तो ये गृहस्थ जीवन का 2 ही तो आनंद है। एक बच्चे को बाबू बाबू यही करने में थोड़ा, हाँ मेरे बाबू, यही करने में थोड़ा बच्चे को पुचकारने में उसको जो आनंद मिलता है, और एक पत्नी को थोड़ा गुस्सा दिलाने में, गुस्सा दिला के और थोड़ा वो रूठ जाए तो उसको मनाए, चलो शॉपिंग कर देती हूँ, ये किन देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो थोड़ा शॉपिंग करके मनाने में, तो मतलब शॉपिंग अब करेंगे ना करें पता नहीं, लेकिन रूठ जाने के बाद मनाने में आनंद आता है। गृहस्थ जीवन का 2 आनंद है, इसीलिए गृहस्थ जीवन ज्यादातर स्वीकार होता है, भगवान कहते हैं। तब रुक्मिणी जी कहते हैं, ऐसी मजाक इसके बाद कभी भी मत कीजिएगा हमसे, ऐसी मजाक ऐसा कोई मजाक होता है, मजाक दूसरा मजाक कीजिएगा, ऐसा मजाक दूसरे से विवाह कर लो, अब हमको लग रहा था कि आप छोड़ ही देंगे हमको सदा के लिए, तो इसीलिए ऐसे मजाक मत कीजिए। यही कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे थे, और पुंथा नाम भी ये 2-3 दिन से यही सुना रहे थे कथा। तो शिव जी पूछते हैं पार्वती जी से कि आपको कैसा लगा ये कथा, मैं जो कहा। तो पार्वती जी बताते हैं, क्या कहते हैं शिव जी को, कि आपने बहुत सुंदर कथा किया, लेकिन पुंथानम जैसा नहीं। पुंथानम जितना सुंदर कथा करता था इस चैप्टर का, उतना आप नहीं किए। तो शिव जी स्वीकार किए वहां पे, हाँ वास्तव में पुंथानम का जो बोलने का जो शैली है और जो उनका भक्ति भाव है, जो श्रद्धा है कहने का, ये वास्तव में बहुत ऊंचा है। तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसीलिए मैं रोजाना 16 चैप्टर पे मार्कर डाल देता था, उसी से सुनने के लिए। तुमको पता है, हमको भी अच्छा लगता था, इसीलिए मैं 60 चैप्टर पे डाल देता, है ना। तो भागवत कथा केवल खत्म करने के लिए नहीं होता, हाँ मैंने ये चैप्टर सुन लिया, ये पढ़ लिया, ये जितना बार पढ़ा जाता है, जितना बार पढ़ा जाता है, उतना ही रसास्वादन आता है इसमें। आप कभी कभी आप देखो, एक चैप्टर पकड़ लो, रोजाना एक चैप्टर पढ़ेंगे,
बाद में उसी चैप्टर से इतना आपको क्या कहते हैं सीख सब मिलेगा, शिक्षा सब, बहुत सारी शिक्षा एक ही चैप्टर से मिलेगा। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज हमको केवल एक चैप्टर पढ़ने के लिए बोलते थे, ज्यादातर और भी पढ़ते थे, लेकिन एक चैप्टर, गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, 19 चैप्टर श्रीमद् भागवतम के, तो केवल वही घुमा फिरा के वही पढ़ने के लिए बोलते थे। क्योंकि भगवान जब गाय चढ़ाने जाते हैं तो गोपियां उनको वेट करती हैं, है न, कब आएंगे भगवान, तो उसी का दर्शन करने के लिए वेट करती, तो उसका वर्णन सुनने में उनको बहुत आनंद आता था। तो ये आनंद की बातें हैं। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, ये जो भी होता है आनंद देने वाला होता है। नाचते हैं तो आनंद देने वाला होना चाहिए। राक्षस नाच नहीं, नाचते नाचते किसी का नाक भाव फोड़ दिया होता है। कभी कभी वो वाला डांस करते हैं तो पूरा फाइट बांध के कि आगू पाछू कोई ना हो, वो जब नाच करते तो साइड लग जाते, चारों तरफ भीड़, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं आ सकता। कहीं आसपास जाएंगे तो हो सकता है आंख भाव फोड़ दे, है ना। तो वैसा डांस नहीं, डांस ऐसा होना चाहिए जो आनंद देने वाला हो, कथा ऐसा होना चाहिए जो आनंद देने वाला हो। लेकिन आप लोगों को आनंद आता है? आनंद आते तो बाप रे सब खुशी होते, लेकिन जबरदस्ती अब कैसे भी सुनना ही है, अब जाना ही है, अब क्या करे, अब इनका अच्छा नहीं लगता, सुनने में तो अच्छा लगता है वो टिंग टिंग वाला बांसुरी वाला, और जो पूरा हरे कृष्ण। आप लोग सबसे बड़े उत्तम भक्त हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हो आप लोग, आपके अंदर प्रेम है। आप जैसे भक्त के दर्शन करने के लिए तो भगवान भी आते हैं। तो ऐसी ऐसी मनोहरारी बातें जो होता है तो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, मतलब थोड़ा गुंजायमान हो, बीच बीच में टिंग टिंग बांसुरी आए थोड़ा, तो ऐसा अच्छा लगता है कि तो उसमें पूरा भावुकता वाली बातें हो। हमें आनंद इसीलिए नहीं देता क्योंकि हम वास्तव में पीलिया रोग के शिकार है, पहलो रोग जो कहते हैं नेपाल में, पीलिया रोग के शिकार है। तो हमें भौतिक संसार में रहते रहते इतनी आदत बन गई है, भौतिक संसार की इतनी आदत बन गई कि भौतिक संसार की चीजें हमें आनंद देता है। भगवान की बातें, भगवान के नाम, भगवान की कथाएं उतना आनंद शुरू में नहीं देता। हाँ, किसी का हृदय स्वच्छ हो, आप लोग महात्मा हो, तो आप लोगों का होगा, आनंद होगा। लेकिन ज्यादातर हमको लगता है कभी कभी जबरदस्ती सुनना पड़ता है, नहीं भी अच्छा लगता फिर भी सुनना पड़ता है, और सुनना चाहिए भी। नहीं भी अच्छा लगता है फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको हो सकता है प्रसाद अच्छा ना लगे, है ना, बाहर खाने में अच्छा लगे, तो जो कभी कभी हमारे लेवल में जो बाहर अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता, है ना। जैसे कभी कभी आपको तिलक धारण करने में लाज लगे, हो सकता है ना, धोती पहनने में लाज लगे, नहीं धोती क्या पहनूं यार, बाहर जा रहा हूँ, पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ा पैंट जींस पैंट लगा लेता हूँ, है ना। तो ये गलत चीजें कभी कभी हो सकता है अच्छा लगे और सही चीज अच्छा ना लगे, फिर भी शास्त्र अनुमोदित है, संतों के समाज में है वो चीज, तो उसी को करना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। धीरे धीरे आदत बनते बनते वो अपने आप अच्छे लगने लग जाता है। ये चिंता क्या कहते हैं, ये नाम जो है और जो भी भगवान की चीज है, ये सब चिंतामणि है, लेकिन वो आनंद देंगे लेकिन समय आने पर। तो इसमें इस श्लोक में दो बातें चर्चा हुआ है कि गरुड़ जी अभी जा रहे हैं भगवान को लेके बैकुंठ की तरफ, और कर्दम मुनि भगवान के बैकुंठ जाते हुए गरुड़ के दर्शन कर रहे हैं वहां पे, और जो पंखा जो चल रहा है उनके, जो क्या कहते हैं, पखेटा, तो पंख जो था दोनों तरफ के, तो पंख से एक तरफ से सामवेद का निकल रहा था गुंजायमान शब्द, और एक तरफ से महामंत्र का शब्द निकल रहा था, भगवान के नाम का गुणगान हो रहा था। तो दोनों एक ही साथ बज रहा था, और ये कर्दम मुनि भी सुन रहे थे और कौन, भगवान भी सुन रहे थे। कभी कभी आप संसार में भी देखते होंगे, बहुत सारा, बिहार में तो बहुत ज्यादा फेमस है, गाड़ी जब चलता है तो डीजे बजा के चलते पूरा, ये सिस्टम भगवान से ही चला हुआ है। गरुड़ जी पूरा बजाते बजाते पूरा, इधर सामवेद की ध्वनि निकल रहा है, इधर से गीत निकल रहा है, गुणगान चल रहा है,
भगवान आराम से चलते हैं। देखते होंगे कि जो गाड़ी में डीजे बजा के चलता है वो अपने में मस्त रहता है, कोई किसी को कुछ भी हो मतलब नहीं, उसमें पूरा डिस्को 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 डिस्को, अब क्या उसमें आवाज आता है पता नहीं, लेकिन डिस्को 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 उसमें पूरा आनंद लेते हैं। तो जो भगवान भी आनंद में पूरा डिस्को में वहां पे चलते हैं। और गाड़ी में भी देखते हैं कई लोग आपको क्या कहते हैं, भजन लगा के चलते हैं। तो एक तरफ से सामवेद और एक तरफ से भगवान का गुणगान निकल रहा है, जिसको रथांतर कहा जाता है, दूसरे शब्दों में रथांतर। तो अब इसमें प्रश्न ये हो सकता है, दो आवाज एक ही जगह पे कैसे सुन सकते हैं? जैसे एक ही बार दो भजन बजाओ तो सुन सकते हैं, लेकिन अच्छा उतना कैसे लगेगा? लेकिन कभी कभी ये भगवान के दिव्य इंद्रियां हैं, इसीलिए दोनों भजन एक ही बार ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग दो भजन एक ही बार करेंगे तो उतना नहीं जमता, एक ही भजन पे थोड़ा डांस करने में अच्छा लगता है, लेकिन दो बार एक ही बार, एक स्लो चल रहा है, एक बहुत स्पीड चल रहा है, तो कैसे चलेगा? लेकिन भगवान के यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जैसे कभी कभी यज्ञ होता है तो हम लोग यहाँ पे महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इधर महामंत्र का कीर्तन हो रहा है और उधर पंडित क्या कहते हैं, दूसरे भक्त लोग वहां पे ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे होते। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुशुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इधर ब्रह्म संहिता, इधर महामंत्र बज रहे, लेकिन भगवान दोनों को एक्सेप्ट करते, दोनों को स्वीकार करते, सुनते हैं। एक बार प्रभुपाद जी यज्ञ करा रहे थे और वहां पे प्रभुपाद जी का दीक्षा हो रहा था, तो दीक्षा के समय क्या कहते हैं, इधर यज्ञ हो रहा था और महामंत्र का कीर्तन बंद करवा दिए कुछ भक्त ने कि महामंत्र का कीर्तन बंद कीजिए, अभी ब्रह्म संहिता चल रहा है। तो ब्रह्म संहिता पाठ होने लगा, इधर महामंत्र के कीर्तन बंद करवा दिए। प्रभुपाद जी इशारा से बताए क्योंकि गुरु महाराज के आगे उतना वो नहीं बोल सकते, इसीलिए धीरे 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 खाओ। तो इधर फिर महामंत्र भी शुरू हो गया, उधर ब्रह्म संहिता भी शुरू हो गया। तो मेन निचोड़ है भगवान के गुणगान, है। तो यहाँ पे गरुड़ जी भी गुणगान ही करते हैं। गरुड़ जी एक पक्षी होके भी भगवान के सेवा में इतने तत्पर रहते, हर समय अपना भूख प्यास सब छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा में रहते हैं। लेकिन भगवान के सेवा में जो रहता है उनको कभी कुछ कमी नहीं होता। इसी से पता हो सकता है आपको कि कोई भी जात का हो, कोई भी मतलब कहीं से भी हो, भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। कभी कोई प्रश्न कर सकता है कि गरुड़ जी को ही क्यों अपने क्या वाहन के रूप में स्वीकार किए? कैसा होता है, ये भगवान पे डिपेंडेंट है कि कौन भक्त को कैसे चूज करे, कौन कितना सिंसियर पूर्वक हमको सेवा कर रहा है और कि इनका भाव सदा के लिए तत्पर रहता है, तो भगवान उनको चूज करते हैं। और गरुड़ जी का भाव ये, गरुड़ जी का माता का नाम क्या है? माता का नाम कद्रू नहीं, विनीता। कद्रू से तो आपको वसुकी क्या कहते हैं, तक्षक, ये सब प्रकट हुए थे। और कश्यप मुनि के दो पत्नी थे, विनीता और कद्रू। तो विनीता के पुत्र थे एक गरुड़ जी, और इनके भाई का नाम क्या है? गरुड़ जी के भाई का नाम, हाँ हम लोग गाते हैं ना, उदिलो अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरायामणि जागे। तो ये उदिल अरुण पूरब भागे, अरुण जो है ये क्या कहते हैं, सूर्य देव के सारथी हैं। तो सूर्य देव के रथ जो चलाते हैं, सूर्य जी के रथ, तो वो अरुण देव है। तो अरुण जी इनके ही भाई हैं। ये छोटे पुत्र नहीं, बड़े पुत्र थे अरुण देव, और गरुड़ जी छोटे पुत्र थे, विनीता से जन्म लिए थे। ये अरुण छोटे क्यों हो गए, और ये थोड़ा
क्या कहते हैं मैच्योरिटी नहीं हुआ माना जाता है अरुण देव, क्योंकि इनको जन्म लेने से पहले जो अंडा में थे तभी विनीता ने इसको फोड़ दिया कि बाप रे, वह कद्रू के कई संतान हो गया और मेरा एक भी संतान नहीं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी संतान पाने के चक्कर में असमय पर ही उनको फोड़ दिए थे। तो उनसे बाद में जाके अरुण देव निकले और बाद में फिर जो अंडा हुआ तो उससे फिर गरुड़ जी का प्राकट्य हुआ है ना। तो ये कश्यप मुनि के, और कश्यप मुनि और ये क्या कहते हैं विनीता और क्या कहते हैं कद्रू, ये किनकी पुत्री है, इनके पिताजी का नाम दक्ष, दक्ष प्रजापति के। तो दक्ष प्रजापति के संतान, तो ये सारे जितने भी सर्प के संतान है, जितने वंशज है, ये सब कद्रू के द्वारा हुआ है। और पक्षी राज में जितने वंशज है, पक्षी राजा कहा जाता है, जो राजा में पक्षी में होता है। जैसे हर एक जानवर में एक होता है मेन, जैसे जानवर में कौन सा है मेन, सिंह, जो सिंह होता है वो सबसे राजा होता है, जंगल का राजा। उसे पक्षी में सबसे बड़े राजा हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी हो सकता है अपने जगह पे हो, लेकिन वो वहां से भी अपना कम्युनिकेशन कम नहीं करते, हर पक्षी से उतना ही कम्युनिकेशन होता है उनका। आप एक कथा सुने होंगे, जगन्नाथपुरी में एक बार यमराज जी प्रवेश कर रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और वहां पे एक पक्षी बैठा हुआ था। तो वो पक्षी देखे और यमराज जी ऐसे आंख करके देखे उनको, वो पक्षी डर गए, लेकिन वहां पे कुछ नहीं किए। यमराज जी अंदर गए और दर्शन करके जब आए तो उस समय वो पक्षी, उससे पहले वो पक्षी गरुड़ जी से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, पता नहीं यहाँ पे गरुड़ क्या कहते हैं यमराज जो आया तो हमको आंख लाल लाल करके ऐसे दिख रहा था, हो सकता है कहीं लौट के आए तो हमारा प्राण न हरण कर ले, इससे पहले हमको बचा लीजिए आप। तो गरुड़ जी इनको बचाने के लिए वहां से उठा के और बहुत दूर पूरा क्या कहते हैं गुफा में डाला है, बहुत दूर, और इतना दूर डाला है कि वो वहां पे कोई ना पहुंचे, पूरा गुफा के अंदर। जब गरुड़ जी अंदर से आए लौट के तो देखते हैं नहीं, यमराज जी जब अंदर से लौट के आए तो देखते हैं वहां पे तो है नहीं ये पक्षी। तो गरुड़ जी से पूछे, और गरुड़ जी के जो हालत था उस समय पूरा पसीना पसीना से लथपथ थे, तो कोई मेहनत करके आया हुआ दिख रहे थे। तो गरुड़ जी से पूछे, आप इतना लथपथ ऐसे पसीना पसीना क्यों है? बोले कि आपसे पता नहीं डर के एक पक्षी इतना डर गए थे, तो हमसे वो प्रार्थना किए तो हमको भी दया आ गई, इसीलिए मैं उनको एक गुफा में छोड़ के आया अभी। यमराज जी बोले, वास्तव में भगवान की लीला अद्भुत है, जिसको मारना चाहते हैं कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे ये पक्षी, मैं यही सोच रहा था कि ये जगन्नाथपुरी धाम में कैसे आ गया ये पक्षी। इनका तो मरण जो है, अंतिम समय जो मरने का समय है, तो गुफा के अंदर था, और ये जगन्नाथ मंदिर के आगे क्या कर रहे हैं। तो मैं यही सोच के इनके ऊपर देख के और अंदर गया भगवान से पूछने इसके बारे में, और आया तो देखिए भगवान की लीला, जहां पे इसकी मृत्यु लिखी हुई थी वहां पे पहुंच गया, और जहां पे गुफा में छोड़ा वहां पे एक बिल्ली ने उसको खा गया। तो देखिए, आपको रक्षा नहीं होने वाला तो कहीं भी जाइए, वहां से उठा के दूसरे जगह डाल देंगे। धाम में जाइए शरीर छोड़ने के लिए, वृंदावन जाना है, वृंदावन शरीर छोड़ेंगे, वृंदावन से जब बीमार होंगे तो आप थोड़ी वहां पे नहीं, हम पकड़ के धरती पकड़ के थोड़ी रहेंगे, उठा के गाड़ी में डाल के और दिल्ली जाके इलाज करवाने ले जाएंगे, वहीं पे शरीर छोड़ देंगे। हो सकता है आगरा में आके शरीर छोड़ दे, है ना, ग्वालियर में जाके शरीर छोड़ दे, वहां से नजदीक में सब, मैं जितना नाम रहा ग्वालियर नजदीक है, वहां पे जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दे आपको, तो वहां पे से। इसीलिए इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि आपको भगवान अंतिम में ले जाए या ना ले जाए, आप कितना जीवन भर सिंसियर पूर्वक भगवान की सेवा किए, भगवान कहीं भी, आप कहीं भी हो, भगवान आपको उठा के ले जाएंगे, है ना। और हो सकता है आप उठा के ना, भगवान वहां पर आए, जैसे क्या कहते हैं पक्षी राज किन के आए थे, काग भुसुंडी, काग भुसुंडी नहीं, कौन बचाए थे सीता महारानी को, जटायु जब शरीर छोड़े थे तो भगवान अपने गोद में लेके उनको क्या कहते दाह संस्कार किए थे,
तो वो धाम में शरीर नहीं छोड़े थे। तो आप कहीं भी रहो, लेकिन जीवन भर वो इतना प्रयास किए थे भगवान के लिए, जीवन भर प्रयास किए, सेवा किए, इसीलिए भगवान उनको रक्षा करते हैं अंतिम समय में। भगवान कहते हैं तुम्हारा इंद्रिय हो सकता है कमजोर, उस समय तुम हो सकते हो मेरे को याद ना करो, लेकिन अगर कोई जीवन भर सेवा किया है तो मैं उनको याद करता हूँ। उनकी इंद्रिया छीन हो सकता है, अंतिम समय में पागल होता है, जैसे एक बच्चा होता है पूरा एकदम चंचल, वैसे वृद्ध व्यक्ति का भी दिमाग पागल हो जाए, उस समय कुछ भी याद नहीं रहता। आप महाराज सबके पास अगर कभी मिलने का मौका मिले तो जो पूरा स्टॉक है, जयप्रकाश स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उनका स्टॉक हुआ है, तो ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि आपको लगे बाप रे भाई ये तो पूरा एकदम से पागल है। सच में ऐसा दिमाग में आएगा आपको, क्योंकि वृद्ध अवस्था में पूरा कुछ नहीं रहता, लेकिन पागल होते हुए भी वो भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं करते। भगवान की कथा सुनते, भगवान के लेक्चर सुनते हैं और भगवान के ही किताब पढ़ते, लेकिन बातें कभी कभी एकदम बिखरी बिखरी बातें, कभी 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 कहेंगे मोदी जी का लेक्चर लगा दो। अब आप क्या मानेंगे इसको, अरे मोदी जी का, यार सन्यासी महाराज मोदी का लेक्चर कैसे सुने, क्यों सुने? लेकिन उसमें भी सुनते हैं तो गौ माता के रक्षा की बातें सुनते हैं और कहते हो कितना अच्छा नेता है, गौ माता की रक्षा की बातें कर रहे हैं। तो ये उनका भाग है। उसमें लेक्चर भी मोदी के, योगी के भी सुनते हैं ना, तो उसमें भी वो भगवान के ही निचोड़ निकालते हैं कि भगवान की सेवा की, गौ रक्षा की बातें निकालते हैं। तो ये होता है सिद्ध महात्मा के लक्षण। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे